इधर उधर की बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या कुछ ऐसी बात करें जो खामोशी से बेहतर हो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। 7 अगस्त 2025 को मैंने एक आपको खबर दिखाई थी एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर ग्राउंड की कंट्रोवर्सी ज़मीन से उभरी और आसमान तक पहुंचने की उसकी कोशिश हुई। लेकिन कहते हैं कि अच्छी खबर, अच्छी सोच और अच्छी नज़र का रिजल्ट अच्छा ही होता है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस ग्राउंड में दोबारा लौटूंगा और इस कंट्रोवर्सी पे फॉलो अप रिपोर्ट आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अपनी खबर को फॉलो अप देना, कि आखिर जो खबर आपने की है उस खबर का रिजल्ट क्या है और उसके बारे में आगे की अपडेट्स क्या हैं। तो मैं पहुंच गया हूं आपके लिए आपके अपने स्कूल में, जो 333 साल पुराना था और आज भी उसकी हैसियत और वकार ऊपर वाले के करम से बनी हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बुजुर्गों की मेहनत, खून पसीना और एजुकेशन यहीं से कई हजार लोगों ने ली और आज आला मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो इस स्कूल पे नज़र बनाना मेरा फ़र्ज़ भी है और इस बारे में जानना आपका हक भी है। इस स्कूल के प्लेग्राउंड में इस वक्त क्या काम हो रहा है, क्या अपडेट हैं, कब तक ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा बाहर के बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए, आपके और हमारे बच्चों के लिए। तो ये बात जानने के लिए मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया अपने साथ। उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और इस स्कूल के अंदर अब जो ग्राउंड का काम चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है और इसका काम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और शायद पुरानी दिल्ली के लोगों को एक बहुत खूबसूरत प्लेग्राउंड मिलने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और मेरे साथ हैं जावेद खान साहब। जावेद खान साहब जो हैं वो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और मेरे साथ हफीज साहब हैं, ये लाइफ मेंबर हैं, और कादिर साहब हैं, स्कूल के टीचर हैं। तो अब हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। वसीम साहब, प्लीज मुझे बताइए कि क्या है अब स्टेटस। देखिए, पिछले दिनों जाहिर सी बात है घास ज़्यादा बढ़ गई थी। अगस्त के महीने में आप आए थे, आपने एक वीडियो भी शूट किया था। तो उस वक्त में हम काम करा रहे थे, लेकिन जो मिट्टी इकट्ठी करवाई थी हमने वो फैल रही थी। लेकिन फिर बार बार बारिश आने लगी, इसी वजह से काम बीच में रुक गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बारिश जो है रुक चुकी है। तो जो हमारा लास्ट जो हमारी प्लानिंग थी कि लेवलिंग करा के घास वास लगवाएंगे और दोबारा से बच्चों इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाएंगे। वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें एक हम टूर्नामेंट कराएंगे, जिसमें वो इंटर स्कूल भी होगा और अपने बच्चे तो खेलेंगे हमारे, और बच्चों को भी फायदा होगा। तो हमारी कोशिश ये है जल्दी से जल्दी ग्राउंड तैयार हो जाए ताकि बच्चे जो है स्कूल के इसमें खेलें आके। बहुत बढ़िया। हाँ। तो मतलब काम इतनी स्पीड से चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, मैं देख सकता हूँ। ये मशीन की टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, इसमें एक लेवलिंग के लिए कंप्यूटर मांझा कहलाता है, जो हमने डासना है वहाँ से मंगाया, गाजियाबाद डासना से। जो आज वो मतलब सुबह 6 बजे वो लोग आ गए थे और वो मुस्तकिल लगे हुए हैं। इंशाल्लाह शाम तक ये लेवल कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा घास लगाने का होगा, जो बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि ये जो काम यहाँ आप लोग करा रहे हैं और ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इसको आप कैसे बैक करेंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी को तो बनाया गया कि 333 साल पुराना स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे वजूहात हैं, जिन वजूहात की बिना पर कभी कभी जो है कुछ काम में डिले हो जाता है। ये स्कूल जो है मतलब हम 95% गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिलता है, 5% मैनेजमेंट जो है उसे पूरा करता है, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी से पूरा करती है। इस बार बारिशें बहुत ज्यादा थी, बारिशें ज्यादा होने की वजह से घास काफी बढ़ गई। जिन लोगों ने स्कूल के ये इशू उठाया, इशू उनका गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने उस वक्त में उठाया जबकि वो ये पता है कि हर साल हम इस घास को कटवाते हैं और काम होता है। इस बार बारिशें ज्यादा होने की वजह से ज्यादा घास बढ़ गई थी, तो इस इशू को बहुत बढ़ा चढ़ा के उठाया गया और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसा कतई मकसद नहीं था कि ये काम नहीं होता, इस काम को होना ही था। और आप देख रहे हैं ये काम हो रहा है और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी इस काम को करा रही है। तीसरा महीना है और मुसलसल, और इसके अपग्रेड्स जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हो जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये कंट्रोवर्सी करी गई, या इंटेंशन क्या थी उन लोगों की? देखिए, इंटेंशन तो अब ये वो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उनकी क्या इंटेंशन रही। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो किसी भी बात को प्रेस में जाने से पहले या जो अथॉरिटी के पास आए, अथॉरिटी से मालूम करें भाई ऐसा क्यों है।
अगर हम उनको जवाब नहीं देते, हमारे जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो कहीं पर भी जाए, वो उसको उनको इशू उठाना चाहिए। और ये वो जो इशू है बच्चों के हक में है, हमारे ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के हक में, लेकिन उसको अथॉरिटी से मालूम किए बिना प्रेस में चले जाना वो अच्छी बात नहीं है। तो आप और आज हम थोड़ा सा नाखुश हैं कि बिना इंफॉर्मेशन के चीजें। हाँ, आप कहे प्रिंसिपल से मालूम करें, स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है, जो सेक्रेटरी यहाँ पे आती हैं, मैनेजर स्कूल के अंदर हैं, और दूसरे अफराद हैं जो जवाब जिनको देना है, आप उनसे तो एक बार मिलते। मैं दावे से कहता हूँ वो लोग किसी से भी नहीं मिले, और इन्होंने इस इशू को उठा दिया। ये एटलीस्ट ये है कि कोई तो है जो बोल रहा है, मेरा मानना है कि कोई बोल भी रहा है। हम उनको बोलने को क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं उन्होंने एक अच्छा इशू उठाना चाहिए था, लेकिन कम से कम आके अथॉरिटी से मिले तो सही, हमें बताएं। ये है कि काम तो पहले से प्लान था, ये चल भी रहा था जी, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये ऐसा हुआ, और काम इंशाल्लाह ये पूरा होगा, और बहुत जल्द जो है स्कूल के बच्चे भी यहाँ खेलेंगे, और आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी हम अलाउ करेंगे, वो भी यहाँ पे खेलें। सपना क्या है इस स्कूल के लिए, आगे फ्यूचर? देखिए, सपना यह है कि हम तो इस स्कूल के ही स्टूडेंट रहे हैं। 6th क्लास में मेरा यहाँ एडमिशन हुआ था, उसके बाद हमारे वक्त में 11 सिस्टम था, 11 क्लास में जो था बोर्ड का एग्जाम होता था। हम इसी इलाके में हमने जो है प्राइमरी स्कूल किया, उसके बाद 6ठी क्लास से यहाँ आ गए। बराबर में दिल्ली कॉलेज था, हम वहाँ पे जो थे बीकॉम में चले गए। हम दाखिला हमारा हुआ दिल्ली कॉलेज में, पास आउट हुए हम जाकिर हुसैन कॉलेज से। हम उन लोगों में से भी हैं कि जो पास आउट हम जाकिर हुसैन कॉलेज से हुए, और एडमिशन हमारा जो था वो दिल्ली कॉलेज में हुआ था। सपना यही है कि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ें, और जिस तरीके से ये स्कूल को इस वक्त जो मैनेजमेंट चला रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ नया रिजीम आने वाला है, कुछ लोग नए तब्दील हो रहे हैं, वो आएंगे तो उनको अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और उस काम को आगे करेंगे। अब आपका रिटायरमेंट तो बहुत करीब है, क्या सपना छोड़ के जा रहे हैं, क्या लगता है फ्यूचर क्या होना चाहिए इस स्कूल का, और आपके आने वाले जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है, और दुआ भी है, और साथ में हम लगे भी रहेंगे। और रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट नहीं होता है, हाँ, काम का मतलब होता है। हमारा जो टारगेट है, जो हमारा विजन है, हमारा कोशिश यही है कि हमारा स्कूल बुलंदियों पर जाए, रिजल्ट अच्छा रहे। अच्छा है, पहले से बेटर है काफी, और काफी एक्टिविटी में हमारे बच्चे का नुमाया काम करते हैं। और जो ग्राउंड का इशू था वो तकरीबन सॉल्व हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे। और बच्चों को एक्साइटमेंट है कि हमारा ग्राउंड तैयार हो रहा है, क्या बहुत, हाँ, सभी को एक्साइटमेंट, जाहिर सी बात है, बच्चे पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहते हैं, और खेलना भी चाहिए। बच्चे ऐसे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, दबके रह जाते हैं अगर उनको ग्राउंड नहीं मिले तो खेलने के लिए, उनको मौका नहीं मिले। तो इंशाल्लाह पहले टीम निकलती थी, अब भी निकलेंगी हमारी आगे, और खेलेंगी। स्कूल के लिए बहुत सारे अवार्ड लेकर आएंगे, मुझे उम्मीद है कि स्कूल अच्छा करेगा जैसे पहले था। तो हफीज साहब, अब मैं आपसे बात करता हूँ, नंबर आपका है, बड़ी कंट्रोवर्सी में आप चलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अहेड चल रहे हैं वक्त से, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन क्या है, एक बात क्लियर करके बता दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, आपने सवाल ऐसा किया है, ये जरूरी मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकल वे में लाकर, लाइफ मेंबर है इस स्कूल के, लोगों को पता ही नहीं है जी। मैं सोसाइटी का, धीरे एजुकेशन सोसाइटी का लाइफ मेंबर है आप, करेक्ट। और जाहिर बात है कि ये सब काम जो है संस्था मैनेजमेंट के अंडर में ही हो रहा है, तो मैं भी, आप मेन, मुझे लगता है सबसे आगे आप ही हैं इसको सुधारने जी। मुझे पत्नी क्यों शौक था कि मेरा ये ग्राउंड, क्योंकि हम स्कूल टाइम में यहाँ बहुत हमारा वक्त गुजरता था, और घर पे हम 4-4 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। स्कूल के बाद यहाँ खेलना, और बस यहाँ एक नलका हुआ करता, पानी पीना, और फिर घर जाके पड़ जाना, फिर रात को खाना, एक वक्त खाते थे। तो एक शौक था हमें कि भाई हमारा ग्राउंड, जैसे हम कभी यहाँ रहते थे, और हमारा स्कूल जो है स्पोर्ट्स में नंबर 1 पूरी दिल्ली के अंदर था, पूरी दिल्ली में सारी। मैं कहता हूँ अगर 100 प्राइज कहीं डिस्ट्रीब्यूट होने हैं तो 80% हम प्राइज सारे हमारे आते थे। तो मैं ही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ये दोबारा से ग्राउंड को आबाद करें और अपने बच्चे खेलें, और इसके अलावा मैं और दूसरी जगह जाकर अपने नाम का, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, और अपनी दिल्ली का नाम, सबके नाम जो अपने वालिदैन के नाम जो रोशन करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा जो आगे प्लान है, देखिए ये काम तो अभी लेवलिंग का काम चल रहा है, इसके बाद हमें, जैसा अभी वसीम भाई ने कहा, गिलास वगैरह का काम होगा, उसके लिए हमें पानी भी चाहिए होगा, पानी की भी कोशिश इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर पानी का भी समस्या हल होने वाली है, और शायद कल नहीं तो परसों तक हो जाएगी। एक मोटर गिर गई है पानी की बोरिंग में, वो उसको ऊपर एक मोटर और डाल रहे हैं, वो कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों तक हो जाएगा।
तो कोशिश यह है कि वो पानी और गिलास लगेगी तो उसको गिलास को पानी भी चाहिए होगा, वाटरिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो है थोड़ी बहुत खाद का भी जरूरत पड़ेगी। तो वो करने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है प्लेएबल कंडीशन में जैसे ही आएगा हम इसको बहुत अच्छा सा एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट, और जाहिर बात है कि तो शायद वसीम भाई का तो बहुत करीब टाइम रह गया जाने का, लेकिन उस प्रोग्राम के जो रुए रवा होंगे वो वसीम भाई होंगे। इसलिए होंगे कि ये उनकी निगरानी में ही जो स्टार्ट लिया है हमने, जो इनिशिएटिव लिया है वो वसीम भाई। कहते हैं ना कि लोग कर जाते हैं, उसका फायदा जी, जिंदगी भर जी, कोई और उठाते हैं। जी, बिल्कुल, काम का तरीका है, बिल्कुल, और यही तरीका बात, है। यही। डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। आपको लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है हमारे लोगों में, हमारे इलाके के लोगों में, या कह लीजिए उन लोगों में जो लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आगे बढ़कर हाथ बटाना और सिर्फ मुंह से बोल जाने में फर्क है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या महसूस करते हैं? देखिए, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की भी लिमिटेशंस है। अब जो मेंबर्स उसमें आते हैं जी, वो मेंबर्स 5 मेंबर तो हमारे इलेक्टेड होते हैं, जो लाइफ मेंबर्स से होते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, जो जनरल मेंबर्स होते हैं, जो जनरल बॉडीज में मेंबर आते हैं, वो बीसी जामिया उनको सेलेक्ट करता है। अब हर आदमी को या हर जो भी ये लगता है कि मैं सोसाइटी में जाके काम करूं, अरे भाई हम लोग पहले हमसे पहले लोग थे, उन्होंने काम किया, उन्होंने भी सराहनीय काम किया, हमने किया, कुछ कमियां हमारे काम में भी रह गई होंगी, हमारे बाद जो लोग आएंगे वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें काम को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी कंट्रोवर्सी में जाना है। हम अगर इस तरह से कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो स्कूल ही सफर करेगा, हमारे बच्चे करेंगे। और आज के जो हालात, मौजूदा हालात में तो हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल कुर्सी की चाहत सबको है, हर आदमी सोचता है कि ये हटे तो मैं बैठूं। जी देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो सियासी एक सियासत से हम ये सीखते चले आ रहे हैं कि वो हर आदमी को कोई ना कोई उसकी ख्वाहिश होती है, कुछ उस ख्वाहिश को लेके आगे बढ़ता है। तो सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं समझता मगर इफ्तारी समझता है। कादिर साहब से बात करते हैं, टीचर हैं। कादिर साहब, क्या महसूस करते हैं, बच्चों से क्या फीडबैक लिया कि बच्चों को ग्राउंड की जरूरत है? थोड़ा सा आगे आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सुबह से ही जैसे कि यहाँ पे जो है काम चल रहा है डेवलपमेंट का ग्राउंड के, तो कुछ बच्चे मुझसे 8-10 बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं और वो लगातार मुझसे अब भी आज सुबह पूछ के गए कि सर कब तक हो जाएगा ये काम। तो क्योंकि इसका कोई डे तो फिक्स है नहीं कि मैं कह दूं कि 2 दिन में हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि बेटे बहुत जल्द जो है वो आपका ग्राउंड जो है खेलने के लायक हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उन बच्चों ने खुद पेशकश करी कि सर हम भी कुछ ईंट पत्थर इसमें से चुगवा दें, कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने कहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप जाइए सब के सब इकट्ठे होके। और उन्होंने जो है ईंट पत्थर चुगवाए और बहुत बड़ी तादाद में जो है ईंट पत्थर, जैसे कि ट्रैक्टर चल रहा है तो ईंट पत्थर ऊपर आ रहे हैं, तो हम उनको जो है सबको साइडलाइन करा दिया और लेबर जो है मुस्तकिल लगी है वो कबूल होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनको एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिलेगा। बिल्कुल, तो दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उम्मीद रखनी चाहिए। और हमारे जो सरपरस्त हैं, जावेद खान साहब हैं, हफीज साहब हैं, और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और हमारे सोसाइटी के जितने भी अहदेदारान हैं, वो सब जो हैं वो बहुत ही दिल से चाह रहे हैं कि हमारा ग्राउंड जो है हमारे बच्चों के लिए और इस एतराफ में, स्कूल के एतराफ में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी खेलने के लिए जल्द से जल्द जो है वो तैयार हो जाए और बेहतर तरीके से। अभी तो आपका एज यंग है माशाल्लाह, आप लंबे इस स्कूल में रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वसीम साहब ने काम किया यहाँ पे, आने वाले प्रिंसिपल भी वैसे ही आपको ताउन करेंगे, आपके साथ वैसे ही शाना बशाना चलेंगे। क्या महसूस करते हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए, मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं और मैंने देखा है कि अगर 100% लोग हैं तो उसमें से जो है ज़रूरी नहीं है 100% काम कर रहे। किसी का कोई इंटरेस्ट होता है और किसी में कुछ स्पेशलिटी होती है। इस स्कूल का नसीब इतना अच्छा है कि यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं हर वक्त में मौजूद रहे हैं जो इस स्कूल की कद्र और इस स्कूल के भलाई के लिए जो है वो काम करते रहे हैं। हर दौर में ऊपर वाला हर दौर में जो है इसकी, इसीलिए तो 300 साल से चल रहा है। जैसे हफीज साहब बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं अपना कंक्लूजन करता हूँ कि अच्छे लोग हैं जो देखेंगे स्कूल को और अच्छी सोच के साथ हैं। हम सब जो है वसीम साहब को मुबारकबाद देते हैं आपके रिटायरमेंट की, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए प्रिंसिपल आएंगे वो आपसे भी बेहतर काम करेंगे और सोच रखेंगे।
खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में भी, हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी। नहीं तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन आज का अंजाम गुलिस्ता आप देख सकते हैं, काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। वादा करके जा रहा हूं कि जब यहाँ ग्राउंड का टूर्नामेंट होगा वकार अहमद यहीं होगा। और एक बात और कहना चाहते हैं जी साहब। वकार साहब, मैं आखिर में एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो बना रहे थे या जिन लोगों ने हाईलाइट किया या स्कूल को बदनाम किया स्कूल के रिजल्ट को लेकर, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो आए और हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जो है हमारा हाथ बटाएं और इंशाल्लाह उन सबको भी वेलकम करते हैं। पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव है, उनको वेलकम। पॉजिटिव सोच है। जब हाथ से हाथ मिलते हैं तो जत्था बन जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो दिल में अपने बुराई न रखते हुए या नाराजगी न रखते हुए, बुराई तो आपके दिल में नहीं है, नाराजगी न रखते हुए स्कूल के साथ आइए, उनके साथ बैठिए, कुछ आप भी अपनी हिस्सेदारी लीजिए, कुछ पत्थर आप भी चुनिए, मुझे भी बुलाइए, कुछ पत्थर मैं भी चुनूंगा, क्योंकि ये पत्थर हटेंगे तो एक राह निकलेगी और वो हमारे और आपके बच्चों के लिए होगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।